स्वर्ग में जाने का स्टैंडर्ड क्या है? ये सवाल तो सदियों से पूछा जा रहा है ना? आज हम एक ऐसे पर्सपेक्टिव पर बात करने वाले हैं जो इस सवाल का जवाब एक बिल्कुल अलग तरीके से देता है। और यकीन मानिए, ये चौंकाने वाला हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पूरी की पूरी डिस्कशन ना अक्सर एक बहुत ही खास सवाल से शुरू होती है। और वो सवाल है, क्या मुसलमानों के अलावा कोई और भी स्वर्ग जा सकता है? बड़ा ही सीधा और प्रोवोकेटिव सवाल है ये, जिस पर बहुत से लोग सोचते हैं। अब यहां पर जो बात वाकई में इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये सोर्स मटेरियल इस सवाल को फौरन पलट देता है। इसका जवाब कोई सीधा हाँ या ना में नहीं है, बल्कि ये तो सवाल की बुनियाद को ही चैलेंज करता है और कहता है कि भाई किसी भी ग्रुप के पास स्वर्ग जाने का कोई गारंटी टिकट नहीं है। तो अगर स्वर्ग में जाना किसी ग्रुप के लेबल पे डिपेंड नहीं करता, तो फिर किस पर करता है? ये सोर्स मटेरियल सबके लिए एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड सामने रखता है। और ये स्टैंडर्ड इस कोर आइडिया को बिल्कुल साफ कर देता है। जजमेंट डे इस बारे में है ही नहीं कि कोई किस रिलीजियस ग्रुप से आता है। नहीं, ये सिर्फ एक चीज पर बेस्ड है कि ईश्वर से जो नॉलेज, जो ज्ञान मिला, उसके हिसाब से अपनी जिंदगी कैसे जी। सिंपल। और ये हर एक इंसान पर लागू होता है, बैकग्राउंड चाहे जो भी हो। ये पूरा स्टैंडर्ड ना दो बड़े सिंपल लेकिन बहुत गहरे सवालों पर टिका है। पहला, ईश्वर ने क्या ज्ञान दिया है, और दूसरा, उस ज्ञान पर रिएक्ट कैसे किया गया। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस ज्ञान का असल में मतलब क्या है। तो पहले तरह का ज्ञान वो है जो हर किसी के पास जन्म से होता है। ये किसी किताब में नहीं लिखा है, नहीं, ये तो हमारे दिल में, हमारे अंदर बसा हुआ है। आइडिया यहां ये है कि हर इंसान के अंदर ना एक कॉन्शियंस, एक मॉरल कंपस होता है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो हम सीखते हैं, ये हमारे नेचर का हिस्सा है। एक तरह से हम सब वायर्ड हैं एक हायर पावर को पहचानने के लिए और बेसिक मोरालिटी को समझने के लिए। तो इस इनेट नॉलेज में क्या क्या आता है? पहली चीज, ईश्वर के होने का एहसास। दूसरी, सही और गलत की एक बेसिक समझ। और तीसरी, ये एहसास कि हम एक मॉरल स्पीशी हैं। हाँ, ये अवेयरनेस जन्म के समय फुली डेवलप्ड नहीं होती, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये मैच्योर होती जाती है। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी दिया गया है। सूरह अल आराफ में यह जिक्र है कि जिन लोगों तक कभी किसी पैगंबर का पैगाम नहीं पहुंचा, उनका जजमेंट इस बात पर नहीं होगा, बल्कि उनसे ये पूछा जाएगा कि उनकी अपनी कॉन्शियंस ने, उनकी अंतरात्मा ने उन्हें क्या बताया। मतलब जजमेंट उसी इंटरनल गाइडेंस पर बेस्ड है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? ये कि इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से सिर्फ उस अंदर की आवाज का सम्मान करना, सही और गलत की उस नेचुरल फीलिंग को मानना, बस इतना ही काफी है। कोई इंसान सिर्फ अपनी कॉन्शियंस के प्रति सिंसियर रहकर भी स्वर्ग जा सकता है, भले ही उसे कोई बाहरी रिलीजियस गाइडेंस ना मिला हो। तो ये तो हुई पहली तरह की नॉलेज की बात। लेकिन तब क्या होता है जब इसमें एक और लेयर जुड़ जाती है? चलिए देखते हैं कि डिवाइन मैसेंजर्स के आने से ये सब कैसे बदलता है। और ये एक और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन सामने लाता है। सोचिए, क्या होगा अगर कोई किसी पैगंबर का संदेश सुनता तो है, लेकिन पूरी तरह कन्विंस नहीं होता, वो जेन्युइनली कंफ्यूज्ड है या अनश्योर है, तो उसका जजमेंट कैसे होगा? यहां जो नजरिया है वो काफी कंपैशनेट है। ये बताता है कि ईश्वर उस इंसान में फर्क करता है जो एरोगेंस की वजह से संदेश को रिजेक्ट करता है, और उस इंसान में जो सिंसियरली कंफ्यूज्ड है। अगर कंफ्यूजन सच्चा है तो उसे माफ किया जा सकता है। ये स्लाइड इस पॉइंट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती है। एक तरफ है सिंसियर कंफ्यूजन जिसे माफ किया जा सकता है क्योंकि वो क्लैरिटी की कमी से पैदा होता है, और दूसरी तरफ है डिलिबरेट रिजेक्शन जिसे एरोगेंस का काम माना जाता है, ईश्वर के खिलाफ खड़े होने जैसा। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो अब तक हमने ये समझ लिया है कि ये किसी खास ग्रुप का हिस्सा होने के बारे में नहीं है और ना ही कंफ्यूज्ड होने के बारे में है। तो फिर वो एक चीज क्या है जो असल में स्वर्ग का रास्ता रोक देती है? तो चलिए इस बात को बिल्कुल साफ कर लेते हैं। स्वर्ग में एंट्री की शर्त किसी पर्टिकुलर रिलीजन की मेंबरशिप नहीं है। यह पूरी तरह से किसी के दिल की हालत पर डिपेंड करता है। और वो सबसे बड़ी रुकावट है एरोगेंस, यानी अहंकार। खास तौर पर सच को देखने, ये समझने कि ये सच है और फिर भी जानबूझकर उसे रिजेक्ट कर देने का काम, इसे माफी के काबिल नहीं माना जाता। और इस पॉइंट को समझाने के लिए सोर्स एक बहुत ही पावरफुल, यादगार मिसाल देता है। वो कहता है कि एक ऊंट सुई के छेद से गुजर सकता है, लेकिन एक एरोगेंट इंसान स्वर्ग में दाखिल नहीं हो सकता। मतलब ये दिखाता है कि ये कितना इम्पॉसिबल है। तो चलिए इस पूरे पर्सपेक्टिव से जो बड़ा शिफ्ट आता है सोच में, उसे समराइज करते हैं।
कॉमन अजम्पशन क्या है कि साल्वेशन किसी के रिलीजियस ग्रुप से जुड़ा है, लेकिन यहां जो स्टैंडर्ड समझाया गया है वो ये है कि साल्वेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि सच के सामने किसी का पर्सनल और सिंसियर रिस्पॉन्स कैसा है। असली मुकाबला मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम नहीं है, बल्कि हम्बल सीकर बनाम एरोगेंट रिजेक्टर। और ये हमें हमारे फाइनल थॉट पे लाता है। अगर डिसाइडिंग फैक्टर कोई लेबल नहीं बल्कि सिंसियरिटी और ह्यूमिलिटी की एक अंदरूनी हालत है, तो ये चीज़ हमारे फेथ, जजमेंट और दूसरे लोगों को देखने के नज़रिए को कैसे बदल सकती है। सोचने वाली बात है ना।